शुरू करें। दोनों पैरों को खोल ले, दोनों मिला ले, एड़ी पंजे ताने सामने की ओर, सामने पूरा पूरा ताने अपनी ओर, सामने अपनी ओर, सामने अपनी ओर। अब एक आगे पंजा, एक पीछे ताने, एक आगे एक पीछे ओर, पूरा ताने। अब दोनों को मिला ले, उंगलियों को आगे पीछे कर ले। अब दोनों पैरों में फासला ले आए, पहले दोनों पंजे को दाईं ओर हाथों से लगाने का प्रयास, पूरा पूरा बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं, दाएं, बाएं। अब यहीं से दोनों अंगूठों को आपस में मिलाएं और इस तरह से घुमाएं, मिलाएं, दोनों बाहर से अंदर की ओर गोला बनाएं। अब रिवर्स कर ले, दोनों पैरों से अलग अलग, वापस। अब दाएं पैर को बाएं पैर के पैर से रख लें और टखने पकड़कर घुमाएं। दोनों तरफ से घुमा ले। अब यहीं से दाएं घुटने को आसन से लगाने का प्रयास, पूरा पूरा दबाएं, रुकें, जल्दी जल्दी कर ले। अब अपनी ओर पीछे दबाएं, वापस। अब यहीं से पैर के पंजे को पकड़ लें और दाएं हाथ से घुटने को नीचे की ओर दबाते हुए हिला लें, दाएं बाएं। अब यहीं से दोनों हाथों को क्लैप्स करते हुए अपने घुटने के नीचे जगह पे ऐसे रखें और यूं से गोल गोल घुमाएं 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। दूसरी तरफ से वापस। अब यहीं से पैर को, तलवे को इस तरह से क्लैप्स कर लें, इसे खोले पूरा, माथे को लगाएं, आपके पीछे हो जाए, रुकें, धीरे धीरे वापस। यही क्रिया बाएं पैर से घुमाएं, टखने को पकड़ के दोनों तरफ से घुमा ले। अब यहीं से घुटने को आसन से लगाने का प्रयास करें, रुकें, तो जल्दी जल्दी कर ले। अब यहीं से एक हाथ से पंजे को पकड़े और दाएं हाथ से घुटने को नीचे की ओर, आपके पैर आपके आसन के पैरेलल हो, हमारी लाडू डालें। अब हाथों से पकड़ते हुए पैरों को गोल गोल घुमाएं, दोनों तरफ से 5-5 बार घुमा ले। 5, दूसरी तरफ से 5। नीचे पैरों को हाथों को क्लैप करते हुए तलवे पे लगाएं और सीधा करिए पैर को और हाथे से लगाने का प्रयास,
रुके, वापस। अब यहीं से दोनों दोनों पंजों को पकड़ लें, अपने तलवे के नीचे लगाएं, बिल्कुल पास ले आए पैरों को, धीरे धीरे खोले पैरों को। कोशिश करें, ये थोड़ा बैलेंस का है। वापस यहीं से आ जाए, दोनों पैरों को मिला ले, हाथों को पीछे कर ले, करेंगे बटरफ्लाई, बाहर की ओर। अब यहीं से पैर के पंजे को पकड़ते हुए करेंगे बटरफ्लाई, जल्दी कर ले। वापस दोनों हाथों से घुटने को आसन में लगाने का प्रयास। यहीं से पैरों को पकड़ते हुए आगे की ओर झुके, माथे को लगा दे आसन से, रुके। वापस करेंगे पशु आसन में, बैठ जाए इस तरह से, एक पैर पीछे, जो पैर लगा हुआ है आगे की ओर उधर चले, माथे को लगा दे और पीछे की ओर चले, जितना पीछे जा सके, कमर में पूरी ऐठन। वापस अब दूसरी तरफ से तरह से बैठे, दोनों हाथ ऊपर चले, लगाए माथे को और दाईं ओर चले पीछे, माथे को आसन से लगा के रखें, कमर में पूरी ट्विस्ट। वापस दोनों हाथ फैलाते हुए वापस। अब करेंगे हम जो मैंने उस दिन करा था, स्ट्रैप या दुपट्टा ले ले हाथों में, जरूरत होगी पद्मासन में बैठ जाए, करती हूँ। हाथ ऊपर करें 10 बार, 1 2 3 4 5 8 9 10। वापस यहीं से हाथों को अपने माथे पे रख दे और पीठ को पीछे पीछे तरह से 5 8 10। अब हाथों को वैसे ही रखिए, दाएं बाएं, पूरा पूरा खींचे हाथों को, दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं। अब कमर पे हाथ रख ले, तो पीछे आगे आगे करे, वापस हाथ को यूं रख ले सर पे और एक नीचे, 10। वापस
हाथों में स्ट्रैप ले लें, चाहे तो आप ज्यादा बड़ा ले सकते हैं या इसकी हम भी कर सकते हैं। दोनों हाथ सामने चले, रस्सी या दुपट्टा जो है वो बिल्कुल ना मुड़े, पूरा सीधा सीधा पीछे जाए, सीधा सीधा आगे करें 10 बार। पांच, वापस टाइट कर ले, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, वापस हटा दें। यहीं से दाएं हाथ को, बाएं हाथ को दाईं ओर रखें, गर्दन को दाईं ओर लगा दें, कान को कंधों से लगाने का कुछ प्रयास करें, रुके, वापस बाईं ओर, वापस करें, दाएं बाएं, माथे पे रखें, हाथ को आगे की ओर नीचे की ओर को करें, ज्यादा पर वापस इसे अब घुमा ले, क्लॉकवाइज 3 बार, वापस करेंगे ओम का जाप एक बार 2 और 1 के अनुपात में, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। लंबी गहरी सांसें, सांसों को समानी करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आसन खोलें, आजा वज्रासन में दोनों हाथ इर्द गिर्द रख लें हथेलियों को। अब यहीं से दोनों पैर पीछे मिले हुए हैं, पैर के अंगूठे उठे, एक पे पंजे पे बहुत जबरदस्त प्रेशर आता है, 2 3 4 5 6, दोनों अंगूठे को मिला के रखें, 7 8 9 10, वापस आजा मुलासन में एल्बो से अपने पैरों को नीचे से पैरों को यूं कर लें और माथे पे रखें हाथों को, और दाईं ओर चलें, ज्यादा से ज्यादा दाईं ओर, कमर में पूरी ऐंठन, रुके,
वापस पुनः बलासन में। अब बाईं ओर रखी करते, बाईं ओर पूरे वापस। से दोनों हाथ सामने करते हुए खड़े हो जाएं। इसे हम करेंगे, दोनों घुटने के बल आ जाए, दोनों हाथ सामने ऐसे कर ले। 20 बार, एक ऊपर, साइड से कर दी। वापस आने कर ले। करेंगे ताड़ासन, दोनों हाथ सर के ऊपर, सांस भरे, तान दे, आ जाए पंजों के बल। ओके, वापस इसी की पुनरावृत्ति। एक मिला ले, सांस भरे, आ जाए पंजों के बल। वापस थोड़ा पीठी कर ले, 50 बार कर ले, अपनी अपनी गिनती खुद करें। शुरू करें, ऊपर जाए तो दोनों हाथ मिल जाने चाहिए। पीस, पीस, पचास। वापस सांसों को सामान्य कर ले, कमर को थोड़ा घुमा ले, पूरा पूरा 5-5 बार दोनों तरफ से। वापस करेंगे पद्मासनासन। राइट पैर को मोड़कर बाईं जंघा पे रख ले। थोड़ा इसमें कुछ अलग है, पद्मासन ऐसे नमस्कार की मुद्रा, होल्ड। अब यहीं से दाएं हाथ को पीछे करते हुए दाएं पैर के अंगूठे को पकड़े, पकड़ने का प्रयास करें। चलिए नीचे की ओर, दाएं पैर का घुटना नीचे नहीं जाएगा, केवल हाथ को नीचे ले जाना है। बाएं पैर का घुटना सीधा, वापस यही क्रिया बाएं पैर के साथ। बाएं पैर को रखे तो नहीं नीचे जा पाए तो सिंपल ऐसे कर ले, की मुद्रा, शयनासन। अब बाएं पैर के अंगूठे को पीछे की ओर हाथ लाते हुए पकड़े, चलिए नीचे की ओर। दायां पैर हमारे ना मुड़े,
बस कर ले। आज हम करेंगे नटराज पोज। इसमें बॉल के थ्रू करेंगे थोड़ा, तो ज्यादा स्ट्रेचिंग आती है। बायां हाथ रखिए दीवार पे और दाएं हाथ से दाएं पैर को पकड़े, ऊपर ले जाएं। हाथ को ज्यादा से ज्यादा, पैर को ज्यादा से ज्यादा ऊपर की ओर उठाने का प्रयास। ज्यादा बॉडी को रुके। बायां पैर बिल्कुल सीधा, दाएं पैर को भी सीधा करने का प्रयास। वापस। अब दायां हाथ रखिए दीवार पे और बाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़े। रुके। ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाने का प्रयास। दायां पैर बिल्कुल सीधा, घुटने बिल्कुल ना मुड़े हो। वापस। सांसों को समाधि कर ले। कमर को थोड़ा साइड में निकाले। वापस करेंगे सूर्य नमस्कार। के साथ करेंगे। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में सूर्य का आवाहन। आप ओम मित्राय नमः। दोनों हाथ ऊपर, भुजाएं कान से लगी हो, कंधे से पीछे झुके। रुकें। सांस को आगे की ओर झुकना प्रारंभ, धीरे धीरे दोनों हथेलियों से टखने को पकड़ ले। मुंह माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। रुके 10 सेकेंड। 1 2 3 4, घुटने बिल्कुल ना मुड़े। 6 7 8 9 10। वापस दोनों हथेलियां पंजों के इर्द-गिर्द। दायां पैर पीछे, पीठ पूरी नीचे, गर्दन ऊपर, दृष्टि आकाश में। रुके। नीचे कर लेंगे वीरासन। ज्यादा से ज्यादा पीछे की ओर। वापस से कर लेंगे कोणासन। दायां हाथ ऊपर, दायां हाथ की वापस माथे को लगा दे। पैरों को पूरा पूरा खोल ले। कमर को दाईं ओर घुमाने का प्रयास। बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर। कमर में पूरी ट्विस्ट। माथे को लगा दे। वापस धीरे से कर ले हनुमान आसन।
हाथ को पीछे ले जाए ज्यादा से ज्यादा, फिर इस पोज में वापस। अब दाएं पैर को मोड़ ले, बाएं पैर को और अपने एल्बो में इस तरह से पंजे को फंसाते हुए दोनों हाथ पकड़ ले और दृष्टि ऊपर की ओर। रुके, यहीं से जो अंगूठे पकड़ पाए अंगूठे को पकड़ ले, आपको यूं भी रख सकते हैं, चाहे तो दोनों हाथों से। वापस यहीं से हाथी को लगा दे घुटने से, दोनों हाथ सामने, रुके, वापस एक से पुनः आ जाए, पैर हमारा पीछे था, आ जाए माउंटेन पोज में, हाथे को आसन से लगाने का प्रयास। हमारे घुटने बिल्कुल सीधे, एड़ियां आसन से लगी हो, वापस एक से एल्बो को लगा दे और पैर को ऊपर, एक 5-5 बार दोनों पैरों से कर ले, 1 2 3 4 5, वापस बाएं पैर से 1 2 3 4 5, यहीं से आ जाए प्लैंक में और अपने हाथों को यूं रख ले और इसी में क्रॉल करेंगे हम, यूं क्रॉलिंग करें, एल्बो हमारे आगे जाएंगे फिर पीछे आएंगे, वापस घुटने को लगा दे, आ जाए हिलियों के बल, करेंगे मर्जरी, 10 बार कर ले, चार, 10, वापस आ जाए अष्टांग प्रणाम, घुटने छाती माथा लगा दे आसन से, दांतों को समानी कर ले, फिर भागों को उठा ले, आ जाए भुजंगासन में, की ओर देखने का प्रयास करें, वापस कर ले 15 बार, यहीं से पीछे की ओर चले, देखें बाएं पैर की एड़ी को भुजंगासन में ही,
वापस बाएं पैर की एड़ी को, वापस। अब हथेली पैर की एड़ी रख ले, करेंगे भुजंगासन 15 बार। हमारी हथेली पैर देखती है, वापस। पुनः आ जाए सर्वताकारी स्थिति में। माथे को आसन से लगाने का प्रयास। यहीं से दाएं पैर जो पीछे गया था वही आगे की ओर ले आए, नीचे गर्दन ऊपर, से कर ले वीरासन। रुके, वापस इसे कर लेंगे कोणासन। बायां हाथ ऊपर, देखिए हथेली को, वापस घुटने को सीधा कर ले, दाएं पैर के गादे छाती को पैरों से। रुके, यहीं से पैरों को पूरा खोल ले, करे बॉडी को बाईं ओर चले, दाईं ओर, बाईं ओर, बाईं ओर, माथे को लगा दे। 8 लोग हैं जिन्होंने अपना वीडियो नहीं खोला। 8 लोग हैं। या तो ये कर नहीं पा रहे हैं या तो इन्होंने कपड़े नहीं पहन रखे हैं। दाएं पैर को मोड़ ले, बाएं पैर को भी अपने एल्बो में पैर के तलवे को फंसा ले, दोनों हाथों से दृष्टि ऊपर की ओर। रुके, यहाँ से पैर के अंगूठे को पकड़ ले, बहुत अच्छा निधि। निधि आप केवल हैं जो कर पा रहे हैं तारी के बाद। इट्स वेरी गुड, हो जाएगा। एक तरफ से हो गया तो हो जाएगा। धीरे धीरे वापस। अब दोनों हाथ रखते हुए माटी को लगा दे आसन से, सांसों को सामान्य कर ले, वापस। अब बाएं पैर को भी ले आए, पुनः टखने को पकड़कर मुंह माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। रुके, घुटने बिल्कुल ना हो गए, दोनों हथेलियां पंजों के इर्द गिर्द, भुजाएं कान से लगी हुई, धीरे धीरे ऊपर, पैरों में थोड़ा फासला ले आए, कमर से पीछे झूल जाए, 5 बार झूल जाए,
पीठ के बल लेटकर विश्राम। आप लोग लेट जाओ, तो जो जा सकते हैं वो चले जाएं। चाचा करने से पेट में बहुत खिंचाव आ रहा है, पता नहीं। हुआ आएगा ही आएगा, डेली नहीं करते ना इसको। अब एक बहुत हफ्ते में एक दिन करेंगे तो सही रहेगा। दर्द कर रहा है खिंचाव से। मोहिनी जी अपने हिसाब से करो, जबरदस्ती मत करो, जितना हो उतना ही करो। नहीं, मैं तो अपने हिसाब से कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं उतना ही करो जितना राखी कर रही है। नहीं राखी नहीं करी से, राखी को तो 2 दिन से बुखार है। वो करी नहीं रही है, अपने फूल दिखाए जा रही है। सर 2 दिन से बुखार है मुझे बहुत तेज का। सवेरे आ जाना चाहिए था आपको, बुखार सही हो जाता। पैर ऊपर कर ले, एल्बो हमारी लगी हुई है, दोनों पैर ऊपर बिल्कुल 90 डिग्री। अब एक पैर नीचे, फिर ये ऊपर ऊपर ऊपर, तब दूसरा जाए नीचे। अमृत पेय पीजिए, सही होगा। अमृत पेय में थोड़ा सा तुलसी की पत्ती डाल के। जी सर। कर ले। अब एक पैर को वैसे ही रखे, दूसरे पैर को पकड़ के माथे से लगाने का प्रयास। वापस बाएं पैर को, वापस दोनों पैर पकड़ ले। ऐसे ही करते हुए आ जाए हलासन में। कमर पूरी पूरी ऊपर, रुके पोज में, सबको को सामान्य कर लें। यहीं से सर्वांगासन। पैर को बिल्कुल सीधा, कमर के नीचे आप हल्का सहारा ले सकते हैं। वापस पुनः आ जाए हलासन में। धीरे धीरे 30 तक की, 15 तक की गिनती तक, 1 2 3 4 5। जब वापस आए तो आपकी गर्दन ना उठे, हलासन से जब वापस आए तो सर आसन से ही लगा होना चाहिए। 10 15। वापस करेंगे चक्रासन। आज चक्रासन में पुशअप भी करेंगे, तो जो चक्रासन कर पाए चक्रासन करें, नहीं तो हाफ चक्रासन में गर्दन लगा के, सर लगा के रुके रहें। आ जाए, सांस धरे, धड़ भाग उठा ले, थोड़ा रुके, कमर को ज्यादा से ज्यादा ऊपर की ओर करेंगे। पुशअप 10 बार कर ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस धीरे धीरे पैर खोलकर विश्राम। सांसों को थोड़ा सामान्य कर ले। कर लेंगे ब्रिज पोज।
दोनों टखने को पकड़ ले। इस पोज में पूरी हेड को लगाएंगे इस तरह से। करें, हेड को लगाने का प्रयास। रुके, इससे चक्रासन का भी फायदा हो जाता है। धीरे धीरे वापस पैक होकर विश्राम। यहीं से दाहिनी कोहनी का सहारा लेते हुए उठ बैठे या आ जाए पेट के बल। पेट के बल आ जाए, पेट के बल के आसन कर ले। आ जाए मरकट आसन में। एक पैर से कमर पे मारे, दोनों पैर से 5 बार। वापस करेंगे सलभासन। दोनों हथेलियां रख ले जंघाओं के नीचे। एक एक पैर से पहले कर ले 5-5 बार। 1 2 3 4 5। बाएं पैर से 1 2। तारी नीचे वाले पैर का पंजा लिटा के रखना चाहिए। हाँ, अब करोगे तो ज्यादा स्ट्रेच है। पंजा लिटा के रखे। अब दोनों पैर उठा ले और होल्ड करें। होल्ड। कोशिश करें कि घुटने ना मुड़े, पंजे तने रहे। हाई ब्लड प्रेशर में दोनों पैरों को ज्यादा नहीं उठाना चाहिए। अगर किसी को है तो इसका ध्यान रखें। धीरे-धीरे वापस हथेली पे हथेली रख ले। दोनों पैरों को पीछे से खोल ले या तो माथा लगा ले, सांसों को सामान्य कर ले। करेंगे मकर आसन लेटे लेटे। दोनों पैरों को मिला ले, दाईं ओर चले, बाएं पैरों को लगाएं, मोड़ ले, मोड़ के लगाएं। कमर में पूरी एक्शन। जब मोड़ के लगाएं तो घुटने को जमीन पे रखने की कोशिश करें। वापस करेंगे धनुरासन। टखने को पकड़ ले, आगे से छाती घुटने उठा ले। दोनों घुटने को मिलाकर रखने का प्रयास। ऊपर रुके, घुटने आपके आसन छोड़ दे। यहीं से दाएं बाएं मोले 2-2 बार। अब आगे पीछे भी होले।
बैठकर मंडूकासन। वापस कहीं को इनका सहारा लेते हुए बैठे, गले सामने की ओर करेंगे मंडूकासन। वज्रासन में बैठ जाए या पद्मासन में बैठ जाए, ये जो सुविधा लगे। अंगूठे बना ले, ये गुठिया बना ले, अंगूठे अंदर की ओर, नाभि के इर्द गिर्द रखें, पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। कंधे को कर दे आपके अपने हिप्स के पैरेलल और गर्दन उठा के रखें। करेंगे कपालभाति, इसमें कर ले 20 बार। वापस की दूसरी विधि, मुट्ठी को रख ले नाभि पे, दूसरे हाथ का कप बनाकर उसके ऊपर सांस करें पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। पुनः करें कपालभाति। वापस अगली विधि में दोनों हाथ का कप बना ले, हथेली के ऊपर हथेली, नाभि के ऊपर रख ले, इसमें हाथों को घुमाना है पूरे पीछे की ओर, आगे की ओर। इसमें कपालभाति नहीं होता, हाथों को हिलाएं डुलाएं, गोल गोल घुमाएं दोनों तरफ से। आगे पीछे, धीरे धीरे वापस। अब गुट्ठी बना ले, जंघा मूल में लगा ले, सांस भरे पीछे की ओर, सांस छोड़ते आगे की ओर। इसमें माथे को लगा दे आसन से, कपालभाति नहीं करते, सांसों को सामान्य कर लें। रुके, धीरे धीरे वापस करेंगे उष्टासन। आ जाए घुटनों के बल, घुटनों में कंधों के बराबर फासला, कमर पे, कमर से पीछे की ओर झुके, झुकना प्रारंभ करें। हथेलियों को या तो आसन से लगा, आसन पे रख ले या अपने पंजे पे रख ले। गर्दन को लिटा के रखे या खड़ी करके रखे। रुके, इसमें भी कपालभाति कर सकते हैं। कमर को ज्यादा से ज्यादा आगे की ओर, धीरे धीरे वापस। इसी में कर लेंगे दोनों हाथ पीछे करते हुए, इस तरह से चक्रासन करते हैं, हाथों को पीछे की ओर ले जाए। माथे को लगाते और हाथ पीछे की ओर, पैर के तलवे को छूने का प्रयास। मेरा नहीं हो पाता अभी, मैं ट्राई कर रही हूँ, हो जाएगा। रुके, आ जाए सुप्त वज्रासन में। आगे से दोनों घुटनों को आपस में मिला के रखें और आसन से लगा के रखें। हाथों हाथ को सर के पीछे रखें, हाथों को सामान्य करें। वक्रासन। धीरे धीरे वापस करेंगे वक्रासन या अर्ध मत्स्येंद्रासन। मैं अर्ध मत्स्येंद्रासन कर रही हूँ। इसमें भी करें कपालभाति।
कर ले 20 बार। निधि, निधि जो घुटना ऊपर है, हाथ पीछे रखो, निधि। हाँ, अब पकड़ो। वापस अभी तो कोई हेजिटेशन कोई भी आया एक्स वाई इसको पहली बार तो देखो फिर ना हो गया तो घुटना पकड़ लो, घुटना पकड़ लो, अगर पंजा नहीं पकड़ में आ रहा है। हाँ, और हाथ पीछे रखो, पीठ पे रखो। हाथ पीठ पे लपेट लो, राइट। वापस करेंगे गोमुखासन। घुटना गोमुख की शक्ल जो पैरों पर है वो हाथ ऊपर से करके कपालभाति। पैरों को पीछे, हाथों को पीछे से पकड़ने का प्रयास करें। स्पाइन स्ट्रेट। पैरों की स्थिति बदले। कपालभाति। वापस करेंगे सिंहासन, या तो पद्मासन लगा लें या पैर पीछे खोल लें। मैं पद्मासन लगाकर कर रही हूँ। दोनों स्थिति में कमर हमारी पूरी नीचे होनी चाहिए, चाहे आप पैर खोलें या पद्मासन लगाएं। ज्यादा से ज्यादा कमर नीचे, दो बार, 2 बार सामने, 2 बार दाएं, 2 बार बाएं। जिब्बा पूरी बाहर, सीट की बाती गर्जना। धीरे धीरे वापस आज हम पद्मासन में। करेंगे हस्तिकासन, 5 बार कर ले पूरा पूरा। अंतिम बार। शांत। सांसों को सामान्य कर ले, 2-4 गहरी गहरी सांसें। एक बार करेंगे ओम का जाप, उसके बाद करेंगे कपालभाति। तो कपालभाति 1:20 तक करेंगे। इन बिटवीन अगर किसी को कुछ करना है तो कर सकते हैं।
निधि, आपको आता है कपालभाति? जी सर। कपालभाति करना जानते हैं आप? हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछे। सर जैसे अब मैं घी का जूस दे रही थी हस्बैंड को, उनका 70 140 है, 140 से नीचे नहीं आ रहा। 140 बहुत है, बहुत सही है। पर डॉक्टर ने तो दवाई शुरू कर दी थी। 140 पे क्यों दवा शुरू करेगा, पागल हो गए क्या? नहीं, उन्होंने तो वो कह रहे हैं खाओ, अभी 1-2 महीने हो गए महीने, पर मैं तो घी का जूस इसीलिए शुरू किया नहीं मैंने। नहीं, 140 पे अगर आपका 140 है तो दवा खाने की जरूरत नहीं है। नहीं है। अच्छा, ये घी का जूस देती रहूं ऐसे ही? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दवाई मत दो, इतना जरूरी नहीं होता। 140 तो इस उम्र में होता ही है। अच्छा, नीचे तो 70 आ गया, पर वो 140 बहुत से अच्छा, कम दो नहीं आया। मैंने बहुत कहा ही 130 तक आ बहुत ही जाएगा अच्छा, शायद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है सर। चाचा मेरा तो कभी कभी बहुत ज्यादा आ जाता है, 151 158। आप घिया की जूस डेली नहीं ले रहे हो? घिया तो जूस पीते हैं। डेली पीते हो कि नहीं, मैंने पूछा, बोलो हाँ। डेली नहीं पीते चाचा, हाँ कभी तो कभी डेली लाइक नहीं हो पीते जाता हो है तो पीते। ये क्या बात हुई? अगर डेली नहीं पीते हो दाल तो चीनी, मगर दाल दाल चीनी चीनी की चाय, दाल चीनी की चाय डेली पियो, चौथाई चम्मच डाल करके, और कम से कम उसको 5-7 हाँ मिनट चाय बाद। पी रहे हैं, चाय भी पीते हैं, उसमें पे भी डालते हैं। हाँ आप देखो, कुछ दिन और देखो, अगर नहीं होगा तो मुक्तावटी खरीद के खा लो, 1 महीना डाउन हो जाएगा तो फिर ना मुक्तावटी। हाँ, पतंजलि की मुक्तावटी जो आती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक। कल बहुत ज्यादा आई थी, कल 158, उसके बाद फिर नहीं दोबारा नहीं करे तो नहीं, तो 51 आई। किसी की चिंता तो नहीं है किसी चीज की? नहीं चाचा, मुझे तो किसी चीज की चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं रखती हूँ। अगर किसी को थायराइड हो तो भी बीपी हाई होता है, किसी का मेनोपोज अगर टाइम, मेनोपोज का टाइम आ गया है तो भी बीपी हाई रहता है। किसी को अगर डायबिटीज है तो भी बीपी हाई हो सकता है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है तब भी बीपी हाई हो सकता है। तो इतनी सारी चीजें कंट्रोल हो जानी चाहिए तो कोई बीमारी नहीं। किडनी की कोई प्रॉब्लम है तो भी बीपी हाई हो सकती है। तो नमक को कम से कम खाओ, सफेद नमक ही एकदम नहीं लेना है। फिर सेंधा नमक ही यूज करते हैं घर में अब। सेंधा नमक यूज करिए, लेकिन वो भी कम, ज्यादा नहीं। हाँ, ऊपर नहीं डाल के देते, बस हल्का ही डालते हैं। कभी भी ऊपर से नमक नहीं डालना। ठीक है सर। पाँच मिनट और रहता है आपका। एक एक तरफ पैर पकड़ाओ जरा, क्या कहते हैं, तारी एक तरफ से, मतलब दोनों तरफ से नहीं पकड़ पाए तो एक तरफ से पकड़वाओ जरा। जिसका पद्मासन लग जाता है, एक तरफ से पद्मासन लगाओ, एक पैर नीचे रखो और उधर के पैर से ही उधर के हाथ से पकड़ना है, उल्टे हाथ से। ये देखो, तारी तो जैसे दिख नहीं रही चाचा। ऐसे कैसे हो गया? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आपकी दिख रही है तारी। ये कैसे हो गया? सॉरी, अब दिख रही है, चलो। इसको बद्ध पद्मासन बोलते हैं। तो ये तो दोनों हाथ से पकड़ लेती है, तो एक हाथ से तो हम पकड़ ही लेंगे और धीरे धीरे ऐसा करते जाएं तो आदत बनेगी। पैर सबसे ज्यादा पीछे जाएगा तभी पकड़ में आएगा, इतना आसान जितना दिखता है होता नहीं है।
ये पद्मासन पूरा अर्ध ऊपर तलवे हाँ ज्यादा से ज्यादा ऊपर करना पड़ेगा। ऊपर की ओर तलवे को ले जाने का प्रयास करें। एक से पकड़ो पहले निधि, तो हाँ हो जाएगा, वेरी गुड। एक से पकड़ में आ गया ना, अब बदल दो पैर, दूसरी तरफ से पकड़ के देखो, बदलो पहले पैर, उसको ऊपर रखो, अब उधर के हाथ से ही पीछे से पकड़ो, हाँ राइट, एक पकड़ में आ गया। अब पद्मासन लगाओ, एड़ी ज्यादा से ज्यादा पीछे रखना, ज्यादा से ज्यादा पीछे, जितना ज्यादा पीछे जाएगी तभी पकड़ में आएगी। अब पकड़ने की कोशिश करो, एक तो पकड़ में आ जाएगा, दूसरे के लिए बोलो कोई पकड़ा दे घर में, तो आज पकड़ा दे, कल आप पकड़ लो। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। वो थोड़ा सपोर्ट चाहिए पहली बार सपोर्ट चाहिए, बाद में वो पकड़ ले। कोई घर में है तो बोलो पकड़ा। सर वो मेरे स्कूल की फ्रेंड है, बचपन की। हाँ जी सर। ओहो, तभी क्या बात। बोल रखा था, वो रांची में है, तो उसने बोला ठीक है आज तुम ले रहे हो तो मैं करूंगी क्लास। हाँ हाँ हाँ, उनकी तो फ्रेंड है कोशिश सर। करो बेटा, आप भी पकड़ लोगे। आप किसी को बोलो कि पकड़ा दे हाथ, एक आध बार पकड़ाएगा तो आप अपने आप पकड़। हाँ ट्राई करूंगी सर। हाँ सर इसमें भी कपालभाति कर सकते हैं ना? हाँ जी, कपालभाति तो सोते हुए भी करो। 2 मिनट रह गया है कपालभाति का, और मेहनत कर लीजिए। हो जाएगा, पकड़ में आ जाएगा। मेरा अभी नहीं पकड़ में आता, एक ही पकड़ में पाता हूँ, दूसरा मैंने फिर ट्राई भी नहीं किया ज्यादा। और जिसकी कमर ज्यादा होती है वो नहीं पकड़ पाएंगे, पैर ज्यादा से ज्यादा पीछे जाएगा तभी पकड़ में मिलता है। मेरा पेट निकला हुआ है, इसलिए मैं नहीं पकड़ पाता। एक सैमसंग SM करके आए हैं, इन्होंने अपना नाम भी नहीं लिखा है, बेचारे सुन भी नहीं पा रहे होंगे जो हम लोग बोल रहे हैं, पता नहीं कैसे कर रहे हैं। मैंने इनको मैसेज डाला कि अपना नाम बताओ, वीडियो खोलो, वो भी नहीं किया इन्होंने। लास्ट मिनट है। कपालभाति के समय मूल बंद लगाने का प्रयास करें। मूल बंद नहीं हो सकता तो रेक्टम मसल्स को टाइट करके रखें। अश्विनी मुद्रा। हाँ मोहिनी, आपको दवाई खानी पड़ेगी, अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो दवाई कुछ दिन खा लो, फिर देखो क्या होगा, ठीक है। कल ही ज्यादा आया चाचा, और पहले तो सही रहता था, अभी कल ज्यादा आया। हाँ तो क्यों आया होगा, नमक कुछ बाहर का खाना खा लिया था। नहीं चाचा, बाहर का तो मैं खाती ही नहीं। एक आध दिन हो जाए तो कोई चिंता नहीं है, कंटिन्यूअस रहना मतलब बढ़ गया। ठीक है, फिर करके देखेंगे आपके। हाँ हाँ, इनका तो सही आने लगता है बिना दवा के भी, इनको लेकिन तो वो फ्री। लौकी की जूस डेली पीते हैं। नहीं तो लौकी में करेला नहीं देते। हाँ, उनको करेला, पुदीना, टमाटर हाँ नहीं सारे नहीं, वो चीज दे रहे हैं। अपने आप बहुत सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए हो गया। सर अगली साल लौकी में करता हूँ। सिर्फ पुदीना डालना है या करेला भी डालना है? करेला तो डायबिटीज वालों के लिए। हाँ, 1:20 हो गया। अच्छा तारीख पूरा सांस बाहर निकाल ले, लगाएंगे कुंभक, तीनों बंद लगे हों, सांस बाहर, आंतरिक कुंभक, सारा सांस निकाल ले। बाह्य बाह्य कुंभक बोलते हैं इसको। अच्छा, पूरी सांस को बाह्य कुंभक बोलते हैं। सांस बाहर, बाह्य कुंभक, तीनों बंद लगे हों, मूल बंद, उद्गान बंद और जलंधर बंद। रुके।
धीरे वापस। अब सांसों को कंठ तक भरें, पुनः लगाएं त्रिबंध। आंतरिक कुंभक, सांस अंदर, आंतरिक कुंभक। धीरे वापस करेंगे उज्जयी, जीवा को मोड़कर चाबी से लगा ले। इसके बाद हमें अनुलोम विलोम या अनुलोम विलोम ही सही है, क्योंकि उसमें आपकी जब आप अग्निसार करते हो ना तो आपकी सांस थोड़ी सी ऑक्सीजन इनटेक कम हो जाता है, तो इसमें हमें कोशिश करना चाहिए वो चीजें करें जिससे सांस नॉर्मल हो जाए। तो या तो भस्त्रिका करते हैं या तो अनुलोम विलोम। तो आप अनुलोम विलोम करवा दो थोड़ा, 2 मिनट है। अनुलोम अग्निसार तो अभी हुआ नहीं था। क्या? अच्छा हाँ, अग्निसार करवा दो। अभी तो अग्निसार नहीं हुआ तो अग्निसार करेंगे अग्निसार। अब ज्यादा नहीं करना है अग्निसार, 1 मिनट ही टाइम आपके पास, अब कम हो रहा है। सांस पूरा भर ले, सांसों को बाहर निकाले और पेट को अंदर बाहर करें, रुकी हुई सांस में। हाँ तब तो उज्जयी आप करवा सकते थे अगर अनुलोम, अगर आप अग्निसार नहीं कर, मुझे ऐसा लगा अग्निसार हो रहा। दो मिनट अनुलोम विलोम करवा दो। वापस करेंगे अनुलोम विलोम। बता तो दो, तरीका तो बताओ। करेंगे अनुलोम विलोम। बायां मुद्रा में बायां हाथ दाईं हाथ से सांस भरे, फिर छोड़े, छोड़े। सर जी हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर नमस्कार, ये बता रहे कि बेटी को भी थायराइड है, लेकिन उसको ये रहता है कि हम योगासन क्यों करें, प्राणायाम क्यों करें। तो 1 मिनट आप उसको बताइए कि क्या सच क्या है, क्योंकि मेरा शायद इसलिए उसको क्लियर नहीं होता कि मैं माँ हूँ, तो थोड़ा अहंकार आ जाता क्या है। क्या उम्र है उसकी अभी? अभी वो 12 ईयर शी इज 12 इयर्स की और उसको थायराइड हो गया? हाँ थायराइड है सर। लो बात करो। नमस्ते करो सर। हेलो नमस्ते बेटा। सर उधर पीछे आ गए। आपका वजन बढ़ गया? सर कुछ पूछ रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है। कैसे पता चला कि आपको थायराइड है? क्यों पता चला? कोई प्रॉब्लम थी? थायराइड एक बार जब गांव में थे तो मेरी दादी ने मेरे गले में देखा, कुछ मोटा मोटा सा लग रहा था, तो फिर उन्होंने बताया, तो फिर तो उन्होंने बात मम्मी को बताई कि वो यहाँ पे गले में कुछ मोटा मोटा सा है, बन रहा है। तो फिर उन्होंने मम्मी ने ये बात पापा को बताई, तो फिर पापा को कुछ लगा तो हमने डॉक्टर को दिखाया,
तब पता चला कि फिर कंफर्म नहीं हुआ अच्छे से, बट फिर पता लगा कि थायराइड ही है। इन्फेक्शन हो गया, फिर एक डॉक्टर ने दवाई दे दी थी। मुझे लगता नहीं है कि बच्चे को थायराइड इतनी जल्दी हो जाएगा। नहीं, तो ये एक्सरसाइज भी हम लोगों के साथ नहीं करती, तो हमने कहा शायद आपकी बात इनको समझ में आए। जैसे ज्यादा चीज नहीं करनी है बेटा, 2-3 चीज करो बस आप हैं। मैं बता रहा हूँ अलका, इसको एक तो सिंहासन सिखा दो और एक उज्जयी प्राणायाम अभी ये करवाने जा रही हैं। आप देखो उज्जयी प्राणायाम करवाने जा रही हैं तारी, एक सिंहासन, एक उज्जयी प्राणायाम, एक गर्दन को चारों तरफ घुमाना। और अभी मैंने परसों डाला था थायराइड में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो उस पे थोड़ा सा ध्यान अगर देंगे ना तो सही हो जाएगा। प्रायोरिटी देती हैं वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है इनका। नहीं देखो अभी बच्चा है इसलिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। चलिए देखो उज्जयी उज्जयी करवाने जा रहे हैं बेटा, आप भी उज्जयी सीखो जरा, करो जरा। जिह्वा तालू से लगा ले, पलट लो, जोड़ देंगे ना। लेंगे सांस भरते हुए और छोड़ते हुए खर्राटे, मधुर खर्राटे। जैसे सोते समय लोग खर्राटे नहीं लेते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या करते हैं, पूरी सांस ऐसे निकाले और गले से खींचते हैं खूब, कैसे कैसे, ऐसे 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 करके सीखो। अगर आप सुन रहे हो अलका तो आप इसको करवा दो, ये 2 चीजें और सिंहासन। हाँ ये एकदम से सही हो जाएगी बहुत, क्योंकि अभी बच्चा है तो बहुत सही हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये इसकी वजह से कई प्रॉब्लम हो जाएंगी, क्योंकि अभी तो बच्चा है 12 साल की, मेंसेज में भी प्रॉब्लम आ सकता है इसको, नहीं? बताते हैं तो इनको लगता है कि नहीं मम्मी आप क्या, आपको क्या पता, हम एक्सरसाइज योगा क्यों करें, हम जिम में जाएंगे। तो हमने कहा जिम में चले जाना, अभी जो हम हाँ लोग जिम करते हैं में वो जाओ, लेकिन ये 2-3 चीजें करते रहो। चलो हाँ आगे बाद में बात कर लेंगे, क्योंकि अभी तो टाइम वो चल रहा है ना, वीडियो चल रहा है। जी सर, जी सर। सर अब हाँ रेचक करवा दीजिए, भ्रामरी करवा दीजिए, उसके बाद खत्म कर दीजिए, तो फिर बाद में हम बात कर लेंगे, ठीक है? करेंगे अब रेचक। आसन वज्रासन में पहली विधि करें, पर दोनों हाथ सामने ऊपर की ओर, वापस सांसों को सामान्य कर ले। दूसरी विधि, उसमें हाथ सामने आए तो बस यहीं तक, पीछे हाथ न जाए। शुरू करें। वापस तीसरी विधि, हाथ ऊपर बिल्कुल हमारे कंधे के बराबर, एक बार 20 बार यूं और 20 बार यूं, अल्टरनेट कर ले। वापस। अब चौथी विधि, यूं साइड में अपने चेस्ट पे मारो।
वापस आ जाए शीर्षकासन में। वापस करेंगे भ्रामरी, आ जाए पद्मासन में। दोनों आंखों को बंद करें, अंगूठे कान में, और भ्रमर की भांति गुंजन कर ले 3 बार। शांत, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में करेंगे ध्यान। ध्यान का केंद्र आज्ञा चक्र। टाइम खत्म हो गया, 1:33 हो रहा है, तो आप ओम की ध्वनि करवा के शांति पाठ करवा दीजिए। करेंगे ओम की ध्वनि, तत्पश्चात शांति पाठ। शांति पाठ। ओम देव शांति, शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वे गुण शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांति देवी। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें, ऊर्जा उत्पन्न करें। ऊर्जा को मुख माथे पर, घुटनों पर स्पर्श करें। दोनों हथेलियों के अंगुलियों से अपनी आंखों को फैलाते हुए बोले और हाथ धन्यवाद।